सिंध असम्बली का इजलास अभी जारी है और शर्जील इनाम मेमन इज़हार ख्याल करें किया जाए। और मैं जो कहूँगा कि अब हमने जो उसको मज़ीद आगे जा रहे हो, मुझे पता है कि ऑलवेज जितने भी यहाँ पे ऑनरेबल मेंबर्स हैं दे आर वेरी काइंड, कि अब हम लोगों के पास जहाँ जहाँ पे हमें पता है, इत्तला मिली कि यहाँ मंशियात इस्तेमाल हो रही है, वहाँ हम रेड करेंगे। चाहे वो कोई बासर शख्स हो, चाहे वो किसी ओहदे पे बैठा हुआ हो, लेकिन जहाँ पता चलेगा कि ये कोई भी ड्रग्स, कोई मंशियात ये चल रही है तो वहाँ छोड़ेंगे। अभी आपको रिसेंटली पता है एक वाक़या यहाँ पे हुआ है, एक खातून के साथ जो एक खातून ने एक एक्सीडेंट किया जिसमें 2-4 मासूम जानें चली गई। उसकी रिपोर्ट्स भी जो है वो ड्रग्स की आ रही हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो कहते थे कि जी यार ये कुछ नशे गरीबों के लिए हैं, कुछ अमीरों के लिए हैं, सर नशा नशा है। नशा इस्तेमाल करने वाला नहीं देखता कि, और नशा भी नहीं उसका रिएक्शन करते हो देखता कि मैं अमीर के बॉडी में जा रहा हूँ या गरीब की बॉडी में जा रहा हूँ। ये इतना बड़ा चैलेंज है, इतना बड़ा चैलेंज है कि खुदा न खास्ता आज असेंबली में कोई इस वक्त क्रिस्टल या आइस का यूज़र यहाँ पे अगर आ जाए तो वो ज़ॉम्बी बन के सबको यहाँ पे मार सकता है, क्योंकि उसके सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इसको हमने बहुत ही ईजी लिया हुआ, बहुत ईजी लिया हुआ। जैसे कि हमारे ये सोसाइटी में मसला ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े में बड़ा मसला ये है इस वक्त, क्योंकि पुलिस ने जब स्ट्रीट क्राइम पे अटैक शुरू किया, उस पर एक्शन शुरू किया, तो जहाँ पे जिस स्ट्रीट क्राइम के नतीजे में मर्डर्स होते थे, वो जब इन लोगों ने पकड़े तो तब उनको पता चला कि वो मर्डर करने वाले लोग मंशियात इस्तेमाल करते थे। तो वैसे कोई आके आपका मोबाइल छीन के चला गया, लेकिन अगर कोई मंशियात का इस्तेमाल करने वाला है, उसके पास वेपन है, तो वो जाते हुए आपको गोली भी मार के चला जाता है। तो ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है जिसको हमने सब ने मिलके, सोसाइटी ने मुत्तहद होके, पूरे पाकिस्तान की सोसाइटी ने एक होके इस लानत को ख़त्म करना है। मैं गुजारिश करूँगा, मेरी इल्तिजा होगी दोनों साइड से कि इस एक्शन में, मैंने कहा पहले भी, आप सब के सब जितने भी लोग हैं सबके पास वही पावर है। यहाँ पे असेंबली में हर मेंबर मौजूद है, वो अपने आप को एक्साइज मिनिस्टर समझे, वो अपने आप को नारकोटिक्स मिनिस्टर समझे। आपको जहाँ इत्तला मिलती है, हमने नंबर्स जो हैं वो वेरीफाई कर दिए, जहाँ इत्तला मिलती है, और भले किसी की भी पैट्रोनाइज जो है पे है, किसी की भी सपोर्ट चल रही हो, आप हमें इत्तला दें, हम आपके साथ चलेंगे। एक्साइज नारकोटिक्स की फोर्स आपके साथ चलेगी। आप बताएं यहाँ पे ड्रग्स बिक रही हैं तो वहाँ ख़त्म करें। आप सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप सब के जहाँ जहाँ पे जिस जिसके इलाके में रहे, ये उस पर फ़र्ज़ है, ये हम पे लाजिम है कि क्रिस्टल, आइस, कोकेन, ये चर्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसके खात्मे के लिए हम सब ने अपना रोल प्ले करना है। ये अकेले किसी शख्स का काम नहीं है। तो आप सब को मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए आप गवर्नमेंट की सपोर्ट करें, हमें बताएं, हम आपके साथ चलेंगे, ताकि हम मिलके आइंदा नस्ल को इस मंशियात से पाक और साफ होकर पैदा करें। थैंक यू, शुक्रिया सर। Now call attention notices. Call attention notice number 1 of 2024 given notice by Mr. Mohammed. तो उसको सारा समेटना इस टाइम शायद मुश्किल है, लेकिन आने वाले वक्तों में मुझे लगता है कि इसको कहीं ना कहीं आपको बेहतर करने के लिए, इस टूर्नामेंट को वेटेज देने के लिए आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अच्छा वकार भाई, मेरा सवाल यह है कि बड़ी बातें हो रही हैं कि चैंपियंस कप में जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको पाकिस्तान में मौका मिलेगा। आपके पास ऐसी क्या गारंटी है कि जो चैंपियंस कप में अच्छा परफॉर्म करे, मैन ऑफ द सीरीज बने, मैन ऑफ द मैच बने, उसको पाकिस्तान में जगह मिले? जो दोस्ती यारी वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं होगा। मेरे पास कोई विदेश सिंह ही तो है नहीं इसकी, लेकिन ये है कि देखिए, जब आप मेहनत करेंगे, साफ दिल से मेहनत करेंगे, जो मैंने हमेशा की है, तो आप देखेंगे जब रिजल्ट्स आएंगे, बच्चे नजर आएंगे, तो ऑटोमेटिकली अच्छी चीज़ कभी छुपती नहीं है। याद रखिए, आप कहीं से भी आए, मैं छोटे से शहर से आया हूँ, और अगर मैंने सक्सेस इस तरह देखी है तो ये आई थिंक जो बच्चे परफॉर्म करेंगे, मैंने कहा ना, अभी मैंने पाथवे बताया आपको कि अंडर 19 भी है आपके पास ये कप भी है, फर्स्ट क्लास भी है, उससे नीचे भी, और फिर आपके पास ऐसा नहीं होगा कि जो नीचे वाले फर्स्ट क्लास अगर किसी ने रन्स किए हैं तो वो ठक करके ऊपर चला जाएगा, अनलेस अनटिल इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और उसका पाथवे अगर फास्ट लेना है। लेकिन वो फिर इस चैंपियनशिप, इसके बाद फिर शाहीन का होगा, तो सिलेक्टर्स भी ऑफ कोर्स ये देख रहे होंगे, और ये आपको टेलीवाइज मैचेस हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा। तो जब नज़र आता है चीज़ें तो फिर ज़्यादा देर छुपती नहीं है। वकार भाई, कुछ दिन पहले चेयरमैन साहब ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो काफ़ी परेशान नजर आए कि उनके पास बैकअप कोई नहीं है, कि किसको निकालें जब सर्जरी के हालात नहीं है।
तो आप पे, आप एज अ एक्सपीरियंस्ड कोच, आप इतने लेजेंड भी हैं, तो आप पे इत्माद किया है चेयरमैन साहब ने एक मेंटोर बना के, तो आपको लगता है कि जब ये चैंपियंस कप खत्म होगा तो आप चेयरमैन साहब की परेशानी दूर करने में कामयाब हो सकेंगे? देखिए, चैंपियनशिप तो एक टूर्नामेंट है, सिंगल लीग टूर्नामेंट है 5 टीमों का। अब मैंने ये कहा ना कि ये ना समझिए कि ये टूर्नामेंट होगा और हम एकदम वर्ल्ड चैंपियंस हो जाएंगे। इट विल टेक टाइम, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग, याद रखें। या मैं बैठ के आपसे जितने मर्जी वादे कर लूँ, ऐसा नहीं होगा कि ये कल ये ठीक हो जाएंगी चीज़ें। इट विल टेक टाइम। हम थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, मैं खुद भी समटाइम इमोशनल हो जाता हूँ कि हम क्रिकेट हमारी कहाँ जा रही है। सिंध असम्बली का इजलास भी जारी है और साबिक कप्तान लाहौर में इस वक्त वकार यूनिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। रावलपिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम हो गई है। मैच के चौथे दिन पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 172 रन पर ढेर हो गई। सलमान अली आगा 47 और मोहम्मद रिजवान 43 रन बना सके। कप्तान शान मसूद 28, साइम अयूब 20, बाबर आजम 11 और सऊद शकील 2 रन बनाकर आउट हो गए। तो आपको बता रहे हैं बांग्लादेशी बॉलर्स हसन महमूद ने 5 और नाहिद राना ने 4 विकेटें हासिल की और मैच जीतने के लिए बांग्लादेश को 185 रन का टारगेट मिला है। रावलपिंडी टेस्ट की दूसरे इनिंग्स में भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम हुई है और मैच के चौथे दिन पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 172 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इसी पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट सिकंदर बख्त। सिकंदर बख्त, क्या कहेंगे? 143 रन दरकार है बांग्लादेश को ये जीतने के लिए। 42 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर इस वक्त मैच जारी है। हमारे बॉलर्स प्रेशर नहीं डाल पा रहे गालिबन। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के साथ आए हैं। देखें, उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है, हमारे ड्रेसिंग रूम की स्ट्रेटजी डिफरेंट है। उन्होंने आते ही अटैक कर दिया और उन्होंने तकरीबन कितने ओवर्स के अंदर उन्होंने जल्दी जल्दी स्कोर करते हुए जो है 42 रन स्कोर कर दिए। मगर हमारे बॉलर्स, हमारे कप्तान, ये तो देखें, जाकिर जो लड़का है वो टांग के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप उसको वहीं अटैक करा रहे हैं। मैंने नहीं देखा कि किसी ने आके बॉलर को समझाया हो कि भाई उसको ऑफ स्टंप के बाहर गेंद करो, उसके टांग पे ना करो। वो 2 छक्के 2 चौके वहाँ मार चुका है। आप, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारे जो कप्तानी, मैं इधर ज़रूर कहूँगा और हमारे बॉलर्स का भी फॉल्ट करूँगा कि जब आप देख रहे हैं कि वो जल्दी जल्दी रन्स बना रहे हैं, उनको पता है कि बादल आ गए हैं, उससे टाइम कम मिलेगा, वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द रन्स करें। तो मैं इस वक्त फुल मार्क्स दूंगा बांग्लादेश और उनके जो ड्रेसिंग रूम है, उनके कोचेस को, कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज किया और रन चेस करने पे चले गए और वो उस पर वो कामयाब भी हो गए। 42 रन कर चुके हैं वो और उनके पास जो है अब सिर्फ 7 ओवर में उन्होंने 42 रन कर दिए। तो अब उनकी जो स्ट्रेटजी है इज़ वेरी सिंपल कि वो जब दोबारा आएंगे वो हमारे बॉलर्स पे अटैक करेंगे। मैं कह रहा था कि हम अटैक करें, उल्टा उन्होंने हम पर अटैक कर दिया है और उसमें वो कामयाब हो गए और अब देखते हैं कि कितना ये बारिश हमारी मदद करता है। आपके सामने इस वक्त बहुत घने बादल छाए हुए हैं, इस वक्त वहाँ पर काला हो रहा है पूरा आसमान। तो आज बारिश की भी फोरकास्ट है, कल सुबह की भी है। तो अब लगता है कि पाकिस्तान को जो है बारिश शायद बचा ले। सिकंदर बख्त, ये कहिएगा कि खुरम शहजाद जिन्होंने पिछले इनिंग्स की अगर बात करें तो उन्होंने 6 विकेटें हासिल की और अब इसमें उनसे क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, उन्होंने 6 विकेटें हासिल की मगर आज आकर उन्होंने थोड़ी मार खा ली है। उनको लाइन ऑफ अटैक हम उसको कहते हैं, उन्होंने 3 ओवर में 23 रन खा लिए। हम उसको, मतलब मैं अपनी क्रिकेट की ज़ुबान में कह रहा हूँ कि खा लिए या उनको रन्स पड़ गए हैं 23 रन। उन्होंने आकर टांग पर गेंद कर दिए। उनका जो लेफ्ट हैंडर है जाकिर, वो वहाँ पर अच्छा खेलता है, आपने उधर ही उनको अटैक कर दिया। ये चीज़ें छोटी छोटी जो कप्तान को चाहिए कि वो मिड ऑफ पे आके, आई डोंट नो, मैं उसको देख रहा हूँ, अभी तक मुझे वो नज़र नहीं आया कि वो मिड ऑफ पे आके खड़े हो और उसको समझाए कि भाई आप टांग की तरफ ना आए, मिडिल स्टंप पे ना आए, आप ऑफ स्टंप पे आए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, उसने बॉलिंग तो बहुत अच्छी की पहले इनिंग में, मगर यहाँ पर उसका जो लाइन ऑफ अटैक है वो इतनी अच्छी नहीं है जिस तरह कि उसको होना चाहिए था। उन्होंने हमें दीवार की तरफ धकेल दिया है। बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्त, हमें बता रहे थे जो इस वक्त मैच की कंडीशंस हैं उसको किस तरह से संभाला जा सकता है। इस वक्त अगर स्कोर की बात की जाए तो 42 रन के बगैर किसी नुकसान के बांग्लादेशी टीम इस वक्त खेल रही है और पाकिस्तान से जीतने के लिए 143 रन दरकार हैं। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का कहना है कि काजी फाइसीसा ने कहा है कि वो तौसी नहीं लेना चाहते। 2/3 अक्सरियत की बात तो तब हो जब तौसी लेना हो। चीफ जस्टिस ने इन्हें और अटॉर्नी जनरल को वाज़ेह कहा था कि वो तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं है। चीफ जस्टिस के बारे में बार बार कहना कि वो तौसी ले रहे हैं दुरुस्त नहीं है। वफाकी वज़ीर कानून का कहना है कि चीफ जस्टिस की तौसी पर बार बार बात करना गैर ज़रूरी है। चीफ जस्टिस एक बाइज़्ज़त शख्स हैं, हमें उनकी तौसी की बात अब छोड़ देनी चाहिए।
मैं बड़ी क्लैरिटी से ये बात कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ साहब ने इस बाबत जुडिशल कमीशन की एक मीटिंग के बाद मुझसे और अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए कहा था कि वो किसी किस्म की तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं है, और मेरे ख्याल में वो एक बाइज़्ज़त शख्स हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर है। हमें अब इस बात को छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात राना साहब ने दुरुस्त की है कि नंबर्स ही नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी की बात तो तब, ये बातें तब होंगी जब नंबर्स हों। तो ये सारी बातों को इकट्ठे सोचना चाहिए, और मैं यही बाकी अपने कुलीग से, दोस्तों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, मीडिया में जो दोस्त मौजूद हैं, कि कोई किसी और टॉपिक पे अब बात किया करें। इस पे बहुत बात हो चुकी है, ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। सेनेट के आज के इजलास में आला अदलिया में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल एजेंडे में शामिल है। सेनेटर अब्दुल कादिर सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफे का तरमीमी बिल पेश करेंगे। बिल में तजवीज़ किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाकर 21 की जाए। नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। नौशीन, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज सेनेट में निजी कार्रवाई का दिन है, जिसमें आज एक अहम बिल मौजूद है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में से मुतालिक है, जो कि सेनेटर अब्दुल कादिर जो है वो ये बिल पेश करेंगे। और इस बिल के अंदर तजवीज़ किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद है वो चीफ जस्टिस के अलावा जो है वो 20 की जाए, यानी 21 कर दी जाए। और इस बिल के अखराज व मकासद में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद है वो 17 से बढ़ाकर 21 कर दी जाए। और इसके अलावा सेनेटर अफनान उल्लाह का सिविल सर्वेंट्स के एक्ट तरमीमी में तरमीम का बिल भी शामिल है, जिसमें कहा गया है कि जो दोहरी शहरियत या दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी रखने वाले सिविल ऑफिसर्स हैं उनको तैनात ना किया जाए। जी शुक्रिया नौशीन अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मानसून हवाएं कल से मशरकी सिंध में दाखिल होंगी। कराची, थरपारकर, मिट्टी, ठट्ठा, बदीन समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में 3 से 4 सितंबर के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ये रिपोर्ट देखिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के मुख्तलिफ अजला में 3 से 4 सितंबर के दौरान गरज चमक के साथ मोतदिल और कहीं तेज़ बारिश होने का इम्कान है। आइंदा 3 रोज़ कराची में मौसम मरतूब और दर्जा हरारत में इजाफे का भी इम्कान है। 4 सितंबर को कराची में शाम या रात में हल्की से मोतदिल शिद्दत की बारिश का इम्कान है। 4 सितंबर का दिन होगा, आफ्टरनून में, इवनिंग में, रात में, इस तरह से हो सकती है। 1 या 2 स्पेल उस दिन हो सकते हैं, लेकिन मॉडरेट रेनी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में जुलाई से अगस्त के दौरान 150% मामूल के औसत से ज़ायद बारिश हुई है। अगस्त में इतनी एक्सेसिव बारिशें हुई हैं, इतनी ज़्यादा हुई हैं कि उसने जुलाई को भी एक तरह से काफ़ी हद तक कंपनसेट कर दिया है। सिर्फ कराची में हम देखें तो तकरीबन 92% हमारा जो ओल्ड एरिया का जो ओल्डेस्ट स्टेशन है कराची में, उसमें 92% ज़्यादा हुई है। और इसी तरह से मसरूफ बेस पे 7% ज़्यादा हुई है 2 महीनों की टोटल करके एवरेज जब करते हैं। और फैसल बेस पे तो तकरीबन मामूल के मुताबिक हुई है। पूरे सिंध में भी मामूल से ज़्यादा हुई है। 6 सितंबर के बाद मानसून बारिशों में ब्रेक आ सकता है, जबकि 15 सितंबर से मानसून हवाएं मुल्क से वापस जाने लगती हैं, जिसके बाद कराची समेत सिंध में मौसम गर्म रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी है। राबता सड़कें मुतासिर, जबकि फसलें और बागात को शदीद नुकसान पहुँचा है। मंछर झील में पानी की सतह बुलंद होने से सेवन के मजीद कई देहात ज़ेर आब आ गए हैं। सजावल के साहिली तालुका जाती में शगाफ पड़ने से मुतादिद गाँव और फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। हब डैम भर जाने के बाद स्पिलवे से खारिज किया जाने वाला पानी हब नदी में दाखिल, कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाला मुतबादिल रास्ता भी डूब गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश से कोजक टॉप, शीलाबाग, तौबा चकजई में सैलाबी सूरत हाल है। कला अब्दुल्ला, सैफुल्ला समेत मुतादिद इलाकों में बागात, फसलें और मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा है। झल मक्सी, नसीराबाद, बोलान में सैलाबी पानी में कमी के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मंछर झील की सतह आब बुलंद होने से सेवन के मजीद कई देहात में पानी दाखिल हो गया। झंगारा के कुर्ब ज्वार में मुतासरा देहात की तादाद 5 हो गई। रेले के बाहर राब्ता सड़कें ज़ेर आब हैं। सजावल के इलाके ताल्लुका जाती की गुंगड़ी शाख में शगाफ से मुतादिद गांव और फसलें ज़ेर आब आ गए हैं। शगाफ से धान की फसल समेत फिश फार्म भी मुतासिर हुए हैं। मुतासिरीन के मुताबिक जगह जगह पानी से मच्छरों की बहुतात है, जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हब डैम भर जाने के बाद स्पिलवे से खारिज किया जाने वाला पानी हब नदी में दाखिल हो रहा है, जिससे कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाला मुतबादिल रास्ता डूब गया है। इंतजामिया के मुताबिक शहर में दाखिल होने के लिए शहरी हब बाईपास का इस्तेमाल करें। हालिया मानसून बारिशों ने जहां सिंध के लोगों का भारी माली नुकसान किया है, वहीं माल मवेशी बचाने के लिए गरीब शहरी पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। सुजावल का चरवाहा अब्दुल गफूर भी भेड़ बकरियों को लेकर पनाह के लिए टीलों की तरफ तलाश में मजबूर है। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी।
हालिया मानसून बारिशों के बायस जो जहां शहरी इलाके जो है वो ज़ेरे आब आने की इत्तलात आ रही हैं, तो वहीं ठट्टा के गिरदो नवा के जो इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। यहाँ मैं इस वक्त ठट्टा सुजावल पुल के करीब एक गांव में मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये गांव जो है, ये तमाम का तमाम गांव जो है वो ज़ेरे आब आया हुआ है। यहाँ से लोग अपनी मदद आप के तहत जो है नकल मकानी कर रहे हैं। आप देखें कि ये सैकड़ों की तादाद में, जिनमें गाय, बछड़े, दुम्बे समेत जो दीगर जानवर हैं, उनको यहाँ से मुंतकली करने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। ये किरा खड़ी पे वञो माल बाबा ही माल जबल खणी पे वञो, असांजा घर बार किरी आहिनि, माल परेशान बुढ़ी आहे, घर बार सब मच्छर जो बहुत इलाही आहे आज़ार, उन जे करे हाणे तंग थी घर बार किरी आहे, निकिरी वञूं पिया जबल जी। चारो इन्हनि जो मुफ़्त हूंदो? हा, उते चारो मुफ़्त आहे, पर आहे घटि चारो आहे, उन जे करे पोइ बि कुझु न कुझु साह बचाए ईंदियूं, उन जे करे। कह रहा है कि इस वक्त जो बारिशों और दरिया सिंध में जो पानी का जो चढ़ाव हुआ है उसकी वजह से इनके गांव ज़ेरे आब आ गए हैं। कि जो बच्चे वहाँ से परेशान थे, इसलिए उन सबको जो है ये पहाड़ी इलाकों में मुंतकिल कर रहे हैं। लाहौर में ज़िला इंतज़ामिया की रेट लिस्ट के बावजूद मुख्तलिफ मार्केट्स में सब्जियां अलग अलग कीमत पर फ़रोख्त की जा रही हैं। मज़ीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरम अवान। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये दावा किया गया है कि सब्ज़ियों की कीमतों में खासी कमी की गई है। हमने यहाँ पर कुछ मार्केट्स का विज़िट किया, यहाँ पर हमने गुलबर्ग की मार्केट का विज़िट किया, शादमान की मार्केट का विज़िट किया। यहाँ पर देखा गया है कि मुख्तलिफ मार्केटों में मुख्तलिफ रेट्स दिए जा रहे हैं। इसी तरह अगर बात की सब्ज़ियों के रेट्स की, तो सब्ज़ियों में सबसे ज़्यादा कीमत इस वक्त लीमू की देखी जा रही है, जो कि 800 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर टमाटर की बात की जाए तो 100 से लेकर 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब प्याज 150 रुपये, लहसुन अदरक 600 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा कमी बैंगन और तोरी की कीमत में आई है, जो कि अब 150 या 100 रुपये के दरमियान फ़रोख्त किए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारी कुछ दुकानदारों से भी बात हुई, कुछ ग्राहकों से भी बात हुई। दुकानदारों का तो ये कहना था कि जो हमें ज़िला इंतज़ामिया रेट्स दे रही है हम उसके मुताबिक दे रहे हैं, लेकिन मंडी से जो चीज़ें ला रहे हैं उसके रेट ज़्यादा है। दूसरी जानिब हमने ग्राहकों से भी बात की, ग्राहकों का ये कहना था कि ये रेट जितनी कमी की गई ये हमारे लिए मुनासिब नहीं, हम इसमें मजीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो और सरफराज बुगटी के दरमियान बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सरफराज बुगटी ने बिलावल भुट्टो को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और उस पर काबू पाने के इकदाम पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने सैलाबी सूरत हाल और उस पर काबू पाने के इकदाम से भी आगाह किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईमुर रहमान का कहना है कि 77 साल में मुक़तदरा जजेज़ और ब्यूरोक्रेट्स से मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। जमात इस्लामी के पास सियासी मज़ाहमत के सिवा अब कोई चारा नहीं रहा। नौजवानों को साथ मिलाकर मुल्क पर मुसल्लत हुक्मरान तबके को हटाएंगे। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे आज़म मलिक। जमात इस्लामी ने अपने हेडक्वार्टर मसूरा लाहौर से हक दो अवाम को के दूसरे फेज़ का बाकायदा आगाज़ कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईमुर रहमान कहते हैं कि मुल्क भर में करोड़ों लोगों से रब्ता करेंगे, 50 लाख लोगों को मेंबर बनाएंगे और पूरे मुल्क में कमेटियाँ तश्कील देंगे। नौजवान मायूस ना हों, जमात इस्लामी तमाम मसाइल हल करके दम लेगी। अब सियासी मज़ाहमत के सिवा कोई चारा नहीं, लेकिन इसका मतलब गाली गोली या नफ़रत नहीं, बल्कि पुरअमन आइनी जदोजहद है। मुख्तलिफ कमेटियाँ कायम करेंगे जो इन मेंबर्स पर मुश्तमिल होंगी। इस तरह जमात इस्लामी जो इस वक्त भी पाकिस्तान की मौसर तरीन जमात है, जमहूरी एतबार से भी पाकिस्तान में अगर कोई पैमाना पार्टियों में जमहूरियत का हो सकता है तो जमात इस्लामी ही उस पर पूरा उतरती है। बाकी तो आपको पता है फैमिली इंटरप्राइजेज़ हैं, वसीयत पे हैं या विरासत पे हैं, वडेरों और जागीरदारों और ख़ानदानों पर मुश्तमिल पार्टियाँ हैं। हाफिज़ ज़ईमुर रहमान ने एक बार फिर IPPs को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये कैसा इंसाफ है, एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां इनकम टैक्स माफ़ कराती हैं, दूसरी तरफ गरीब को बिजली भी महंगी फ़रोख्त की जाती है। हमारा बजट छोटा था तो हमारे पास जो है सैकड़ों अरब रुपए हम IPPs को दे रहे थे। अब करते करते जब हम 18 ट्रिलियन पर आ गए तो हम 2 ट्रिलियन से ज़्यादा अपने डिफेंस के बजट से भी ज़्यादा इस वक्त IPPs की कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। यानी वो बिजली कि जो हम इस्तेमाल नहीं करते या प्रोड्यूस नहीं होती, उसके पैसे पाकिस्तानी कौम अपनी बिजली की बिलों में दे रही है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि IMF की ये तारीख है कि ये जिस मुल्क में भी गई उसे फिर निजात नहीं मिली। नौजवानों को साथ मिलाकर मुल्क पर मुसल्लत हुक्मरान तबके को हटाएंगे।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में 75 साल मरहूम शख्स के 2 बेटों को जायदाद से महरूम रखने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि 75 साल के बूढ़े शख्स के मरने के बाद जमीन तनाज़े पर मुकदमाबाजी की गई। एक 75 साल का बूढ़ा शख्स 2 बेटों के बजाय जमीन किसी और को तोहफे में क्यों देगा? खुदा का खौफ करें। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमें पता है मुकदमेबाजी कैसे होती है। ऐसे बेबुनियाद और मन घड़त मुकदमाबाजी के बायस अदालतों का वक्त ज़ाया होता है। बेबुनियाद मुकदमाबाजी से ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद में इजाफा हो रहा है। 2006 में जायदाद के तनाज़े पर दावा दायर किया गया था। और इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज के पेश नज़र रेड जोन को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। अयास अकबर यूसुफ सही से मजीद जानेंगे। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल इस्लामाबाद में इस वक्त रेड जोन के करीब जो है वो कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। कंटेनर पहुंचाने का मकसद रेड जोन को प्रोटेक्ट करना है और ना सिर्फ इस रेड जोन को जो मेरे अकब में है बल्कि अब जो एडिशनल रेड जोन है टूवर्ड जो जना एवेन्यू के साथ और पोली क्लिनिक के साथ जो है वो इसको एडिशनल रेड जोन करार दिया जा चुका है पहले से। तो अब तमाम जगहों पर जो है इस वक्त कंटेनर मौजूद हैं। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के बंद करने के ऐलान के बाद जो यूटिलिटी स्टोर के हज़ारों कारकुनान है वो इस वक्त ब्लू एरिया हेड ऑफिस के सामने मौजूद हैं। उन्होंने आज कॉल दे रखी है कि वो रेड जोन की तरफ जाएंगे, डी चौक की तरफ जाएंगे। उन्होंने पहले भी कोशिश की थी आने की और फिर मुज़ाकरात के बाद वो वापस चले गए, इस यकीन दहानी के साथ कि हो सकता है हुकूमत अपने फैसले पर नज़रसानी करे, लेकिन ताहाल हुकूमत ने इस फैसले पर कोई नज़रसानी नहीं की और जो हुकूमत फैसला कर चुकी है यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को बंद करने के हवाले से उस पर एहतजाज करने के लिए हज़ारों पाकिस्तान भर से जो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन हैं वो इस वक्त ब्लू एरिया में मौजूद हैं और जो किसी भी वक्त पेशकदमी करेंगे रेड जोन की तरफ, इसलिए रेड जोन को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार इस वक्त सिंध असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। काफ़ी जो बदनाम ज़माना हेड मनी लगे हुए डाकू जो हैं वो खुद सरेंडर भी कर रहे हैं और इनकाउंटर्स में मारे भी जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से, सिंध की आवाम की दुआओं से इंशाअल्लाह सिंध में अमन व अमान है और आएगा इंशाअल्लाह और बेहतरी होगी। थैंक यू वेरी मच। ऑनरेबल अदी फरियाल साहिबा हमारे बीच मौजूद हैं। अदी साहिबा पूरे ऑगस्ट हाउस की तरफ से आपको उम्रे की बहुत बहुत मुबारक हो। पूरे तमाम मेंबरान की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नाउ प्रिविलेज मोशन नंबर 1 of 2024. Before that, is there any leave application? Yes, sir. सिंध असेंबली में वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार इजहार ख्याल कर रहे थे।